हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 442। ये कहता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, यानी कि किस कौन कस्टडी से, यानी कि अक्यूज को छोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लो ये जज साहब थे, जज साहब ने अक्यूज को छोड़ दिया तो उसे इमीडिएटली आपका छोड़ दिया जाएगा जब वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देगा। क्या लिखा है? एज सुन एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द पर्सन हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज एंड व्हेन ही इज जेल, मतलब उसे रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो कोर्ट के सामने और उसे वहीं पर वहीं बॉन्ड के हाथ भरवा के छोड़ दिया जाएगा। बट मान लो अगर वो जेल के अंदर है तो जेल में क्या होगा आपका, जैसे मान लो एक्यूज है वो जेसी में है। जैसे आपको एक दिखाता हूँ एक चीज, जैसे ये बेल एप्लीकेशन थी, ठीक है, आपका जज साहब के सामने लगी। अब जज साहब ने क्या करा, इसे मान लीजिए इस हालांकि इस केस में छोड़ने तक तो जेसी में, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, और पीसी मतलब पुलिस कस्टडी में। तो अगर जज साहब इसे छोड़ मतलब इसे बेल दे देते हैं तो इसे बेल बॉन्ड, अगर ये या तो दो चीजें होंगी, या तो ये उसी वक्त कोर्ट में है तो छोड़ते जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड दे देगा, एज सुन एज बॉन्ड इसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और अगर ये बॉन्ड दे देगा तो इसे जेल से, अगर ये जेल में तो जेल से छुड़वा देगा, जेसी से, जेसी में है तो छोड़ दिया जाएगा। कैसे छोड़ा जाएगा? अब जेसी का प्रोसेस पढ़ेंगे कि जेसी से कैसे छोड़ा जाएगा। जुडिशियल कस्टडी यानी कि तिहाड़ जेल, जो बड़ी सेंट्रल जेल होती है उनमें से कैसे छोड़ा जाएगा उसकी बात होगी। देखिए अब यहां से कैसे छोड़ा जाएगा, अगर पर्सन जेसी में, ठीक है, जुडिशियल तिहाड़ विहाड़ जेल में, द कोर्ट एडमिटिंग हिम बेल एंड शैल इशू ऑर्डर ऑफ द रिलीज ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सॉरी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट के पास भेज दिया जाएगा किसे छोड़ो, ठीक है, आपका कोर्ट का स्टाफ ही लेके जाता है। सच ऑफिसर ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर शैल रिलीज हिम, और तो फिर वो उसको जब वो मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, कोर्ट का बेल ऑर्डर मिलेगा तो वो उसे छोड़ देगा। नथिंग इन दिस सेक्शन 436 एंड 437, 436 में यानी कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, और 437 मैजिस्ट्रेट बेल देगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। shall be deemed required release of any person liable to detain some matters and other than respect of which bond was executed। मतलब ये वही बात है कि अगर 436 में या 437 में बेल बॉन्ड मिले, उसकी जो कंडीशन है उसी में उस हिसाब से उसे बेल मिलेगी, ठीक है, मतलब वो कंडीशंस को ब्रीच नहीं कर सकता। यहाँ पर उस चीज की बात नहीं कर रहा। 443 क्या कह रहा है? पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। यहाँ कह रहा है इफ थ्रू मिस्टेक और फ्रॉड और अदरवाइज, मतलब अगर फ्रॉड के तरीके से या मिस्टेक से, गलती से, अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटीज है, मतलब मान लीजिए कोर्ट ने आपका 1 लाख की मांगी थी, आपने कोई तिकड़म लगाकर या कुछ लगाकर मिस्टेक से या फ्रॉड से आपने 1 लाख का कुछ गलत चीज दे दी थी, ठीक है, जिससे कोर्ट ने बाद में आके पकड़ लिया। हैव बीन एक्सेप्टेड हो चुका है, यानी कि आपने पहले जमा करवा दिए। If they afterwards become insufficient, the court may issue a warrant of arrest against करेगी किसके? आपका accused के खिलाफ। Direct the person released on bail, और जो रिलीज हुआ था बेल पे, ठीक है, and brought before it, और कोर्ट को उसके सामने लिया जाएगा। and to funds insufficient surety, और उसको सिर्फ फंड्स insufficient की श्योरिटी दोबारा से भरवाई जाएगी, और may commit to him to jail, या तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। एंड ऑन हिज फॉलिंग सो डू, अगर वो नहीं मान करता तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये अक्यूज था, अक्यूज का दोस्त था एक्स जो इसका श्योरिटी था, इसे बेल पे, अक्यूज को बेल पे छोड़ दिया, इसने अपनी एक वो दी थी, बेल बॉन्ड दिया था। अब इसे पता था नहीं पता था वो अलग बात है, ठीक है। अब ये बेल बॉन्ड पे दिया, अब बेल बॉन्ड बाद में पता चला या तो ये मिस्टेक से लिया था या फ्रॉड से लिया था, यानी कि इसकी जो कंसेंट थी वो गलती से ली थी या आपका मिस्टेक से ली थी, मतलब कुछ कोई गड़बड़ हो गई या इनसफिशिएंट थी, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, इस अक्यूज को जेल वारंट ऑफ अरेस्ट इसके खिलाफ होगी। वारंट हमेशा इशू बाय द कोर्ट होता है, ठीक है, इसके खिलाफ वारंट इशू करेगी। वारंट इशू करके इसे सामने लेकर आया जाएगा कोर्ट के, और कोर्ट इससे कहेगी कि भर रहा है तू बॉन्ड, पहले तू, बाद में सजा मिलती रहेगी जो तूने करा कांड, तो पहले तू बॉन्ड भर रहा है नहीं भर रहा है? वो कहेगा हाँ मैंने बॉन्ड भर रहा हूँ, फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपका इसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा, फॉलिंग अगर नहीं मानता तो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। मान लीजिए मैं किसी का श्योरिटी बन जाता हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा है यार ये बंदा भागेगा और ये कुछ करेगा, गड़बड़ करेगा, या मेरे को अब आगे नहीं करना, मुझे अपनी बाइक वाइक सेल करनी है, कुछ करनी है जो मैंने श्योरिटी में उसमें जमा करवा रखी थी, तो क्या होगा? फिर इसमें ये लिखा ऑल ऑफ एनी श्योरिटी, कभी भी डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। श्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, श्योरिटी कभी भी अपनी जो उसने श्योरिटी दे रखी है वो डिस्चार्ज कर देगा। और वैसे बात है अगर श्योरिटी अपनी श्योरिटी डिस्चार्ज कर देगा तो कि उसको दूसरी लेकर आनी पड़ेगी, तो वही चीज बात कर रहे हैं। ऑल और एनी श्योरिटीज ऑफ अटेंडेंस, एक या एक से ज्यादा श्योरिटी है, अपीयर ऑफ एन पर्सन रिलीज ऑन बेल, टाइम ऑफ अप्लाई मैजिस्ट्रेट, यानी कि उस मैजिस्ट्रेट के पास लगा सकते हैं एप्लीकेशन, डिस्चार्ज द बॉन्ड, बॉन्ड को डिस्चार्ज इधर होली और पार्ट, या तो थोड़े कहेंगे कि नहीं, अब मान लो 100 गज की प्रॉपर्टी रखवा देगा, 50 गज की है या इतनी इतनी, मतलब पूरी एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। वो सिंपली है आपका एप्लीकेशन लगा सकता है श्योरिटी अंडर सेक्शन 444 की मेरी जो चीज जमा करवा के उसे छोड़ दो। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ वारंट, फिर क्या करेगा उस एप्लीकेशन पे
अगर अक्यूज आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और वो फ्रेश ले आता है तो ठीक है। तो अक्यूज, वरना मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके खिलाफ वारंट इशू करेगा अक्यूज के खिलाफ, और डायरेक्ट करेगा कि आप नया लेकर आओ। क्या नया लेकर आओ? श्योरिटी नया लेकर आओ, क्योंकि ये तो जा रहा है आपका श्योरिटी। तो सिंपल सी बात है, ये अक्यूज है, अक्यूज का एक्स श्योरिटी था, अब ये अपनी श्योरिटी वापस लेना है, मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगेगा 444 की, और कहेगा कि मेरे को रिलीज करो, ठीक है। अब कोर्ट क्या कहेगा कि एक और लेकर आओ, तो ये वाई को लेकर आएगा एज ए श्योरिटी नया, ठीक है, और जो जितने की भरवा रखा अमाउंट उतने का। ऑन द पेरेंट्स ऑफ सच, या तो वो वारंटरी सरेंडर कर रहा है कोर्ट के आगे तो ठीक है, वरना मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे आपका बॉन्ड उसे अरेस्ट कर देगा और डिस्चार्ज होली, और वो जो श्योरिटी उसे तो डिस्चार्ज कर देगा, मैं कमिटी जेल, और अगर वो नया श्योरिटी जब तक नहीं लाएगा तब तक उसे जेल में रखेगा, ठीक है। अब 445 भी इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है, कोर्ट में आपका एफडी भरवाई जाती है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भरवाई जाती है, श्योरिटी की फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, 1-2 लाख की, मतलब जितने भी बॉन्ड मांगे उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं। क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है? आंसर इज यस, कोर्ट ऐसा कर सकती है। क्या लिखा है कि अगर कोई चीज के बदले में कोर्ट आपसे पैसा भी जमा करवा सकती है। When any person is required by any court, कोई भी any court or officer to execute bond with or without surety, the such court or officer may, except in this case bond for good behavior, permit him to deposit sum of money, कुछ मनी जमा करवा देगी। जैसे ये जज है, ठीक है, जज अक्यूज को कहेगा कि तुम अपना कुछ पैसा जमा करवा दो, 5 लाख रुपए, अपनी श्योरिटी से बोलो 5 लाख रुपए जमा करवा देगा, ठीक है, बैंक में, एक सरकारी बैंक में, और उसकी एफडी बनवा के इसको दे देगा। हालांकि एफडी का पैसा भी तो, पैसा जो आएगा एफडी पे जो पैसा मिलता है आपका, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपका बैंक किसको देगा? इसको एक्यूज को ही देगा, जज का नहीं है। अगर इसने ब्रीच करा तो जज उसे फॉरफिट कर लेगा एफडी को। सिंपली बात कर रहा है 445 कि आपका जज जो है वो आपसे कह सकता है कि आप चीज रखवाने की जगह आप एफडी दे दो, या आप पैसे जमा करवा दो किसी भी बैंक में, और उसका जो प्रोमिसरी नोट होगा वो हमारे नाम पे कटवा दो। तो ये भी चीज हो सकती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद